नमस्कार। गीतांजलि ऑल टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं किचन के 10 टिप्स देने जा रही हूँ। बहुत ही सरल और आसान टिप्स हैं। इन्हें आप आजमाएंगे तो बड़ी ही सरलता से किचन का कार्य कर सकते हैं। नंबर 1, यदि हम पिसे हुए मसाले धीमी आंच पर भूनते हैं तो वो मसाले जलेंगे नहीं, उनका रंग अच्छा रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो हमेशा लहसुन प्याज पेस्ट जो होता है उसको हम धीमी आंच पर ही पकाएं, तो उसका कलर भी अच्छा रहेगा और वो अच्छे से स्वादिष्ट भी रहेंगे। नंबर 2, ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए तो उसका स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। आधा चम्मच शक्कर डाल दें तो स्वाद और ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 3, जब टमाटर का सीज़न नहीं होता, बरसात में कभी कभी टमाटर नहीं मिलते, महंगे हो जाते हैं, 200-300 रुपये किलो तक भी पहुंच जाते हैं, तो उस समय ऑफ सीजन में हम टमाटो केचप भी डाल सकते हैं सब्जी में। टमाटो सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, किया जा सकता है। कभी कभी टमाटर जब ज़्यादा महंगे हो जाएं तो टमाटो केचप और टमाटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, यदि हमें खीर बनानी है तो पतीला हमेशा भारी तली का ही लें। जो हल्की तली का भगोना होता है उसमें खीर जल जाएगी, और जलने के बाद जो खीर में स्मेल आती है वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमेशा खीर बनाते हुए भारी तली का ही बर्तन इस्तेमाल करें। अगर मसाले में दही डालनी है हमें कभी, क्योंकि थोड़ा सा अगर कभी हम ग्रेवी में दही डालते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। तो जैसे 2-3 चम्मच दही हम डालते हैं मसाले में भूनते समय, भूनने के बाद डालते हैं जैसे दही में दही को, तो दही को थोड़ा सा फेंट ले पहले चम्मच से अच्छी तरह। फेंटने के बाद फिर मसाले में मिलाते हुए उसको डालते हुए मिलाएं अच्छे से। अगर हम उसको मिलाते हुए नहीं डालेंगे, हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही दही डाल देंगे तो दही फट जाएगी और हमारी जो ग्रेवी हम बना रहे हैं वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमेशा दही को चलाते हुए मसाले को मिक्स करें। नंबर 5, अगर सब्जियां काटने के लिए हमें हमेशा लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो चॉपिंग बोर्ड होता है लकड़ी का, उस पर हमारे चाकू की धार जल्दी से ख़राब नहीं होती। और जो लोहे का चॉपिंग बोर्ड या पत्थर का चॉपिंग बोर्ड हो या पत्थर पर रख कर स्लेब पर काटते हैं तो उससे हमारे चाकू की धार बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। नंबर 7, सब्जी को जितना हो सके पतले ही छिलके उतारें, क्योंकि अगर हम सब्जी के मोटे मोटे छिलके उतार देते हैं तो जो उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो सब छिलके के साथ निकल जाते हैं। इसलिए जितना हो सके पतला ही छिलका उतारें। नंबर 8, अब हम खाना बना लेते हैं, कई बार खाना ठंडा हो जाता है सब्जियां, तो बार बार उन सब्जियों को गर्म करते हैं, तो सब्जी कम से कम गर्म करें, क्योंकि बार बार गर्म करने से सब्जी के पौष्टिक तत्व ख़त्म हो जाते होते हैं। हमेशा इसलिए ध्यान रखें, जब गर्म करें तो तभी खाना खा लें, तो बार बार गर्म नहीं की जाएगी सब्जी। नंबर 9, ग्रेवी के लिए हमेशा लाल पके टमाटर ही लेने चाहिए। यदि हम हरे टमाटर और कच्चे टमाटर ले लेंगे तो एक तो ग्रेवी में थोड़ा सा स्वाद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ग्रेवी का कलर भी चेंज हो जाता है और स्वाद भी चेंज हो जाता है। इसलिए हमेशा ग्रेवी बनाने के लिए पक्के लाल टमाटरों का ही इस्तेमाल करें, तो उसमें ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। नंबर 10, घर में तैयार मसाले अगर हमें ज़्यादा 2 दिन 4 दिन के लिए, जैसे कभी कभी तैयार करके मसाला रख लेते हैं, उसकी तेज़ स्मेल हो जाती है, तो उसको अच्छे से रखने के लिए उसमें 1 टीस्पून गरम तेल और थोड़ा सा नमक मिलाकर रखें। फिर वो मसाला ज़्यादा ना तो महकेगा ना ही ख़राब होगा, वो 2-3 दिन तक आराम से चल सकता है। तो इसलिए मसाले में हमेशा थोड़ा सा नमक डालें और आधा चम्मच गरम तेल
जब हम छोंक लगाते हैं जो तेल गरम रहता है उसी से आधा चम्मच तेल मिला लें मसाले के अंदर, बाकी मसाला रख दें। जो तैयार करना है उसको तैयार कर लीजिए, जो खाने के लिए तैयार करना है, बाकी उसको रख दीजिए वो 2-3 दिन तक। फिर आराम से अच्छी तरह बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसा आपने ताज़ा मसाला पीसा हो, लहसुन प्याज पेस्ट जो बनाते हैं हम, ऐसे तैयार कर सकते हैं। मेरे 10 टिप्स हैं किचन के, इन्हें आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं हम, और सुविधा भी रहती है। अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी होती है तो हमें उन चीज़ों को काम को करने में आसानी भी हो जाती है। इसलिए गीतांजलि ऑल टिप्स में आप सबका धन्यवाद।